Hello students, in today's lecture we will talk about presentation of data. Presentation means exhibition of data in simple and brief way such that it can be easily understand or conclusion can be drawn easily. तो प्रेजेंटेशन से जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो डाटा इतना सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए कि आपका दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे और आप उससे कंक्लूजन भी इजीली निकाल सके. तो प्रेजेंटेशन देयर आर थ्री वेज. यू कैन प्रेजेंट डाटा बाय मेकिंग टेबल्स, you can present data by constructing diagrams, you can present data by making graphs. Now the process of presenting data by constructing table is called tabulation. तो अगर डाटा को आप प्रेजेंट कर रहे हो टेबल बना के, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेबुलेशन. और यू कैन से दिस इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड टेबुलेशन. तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे इस प्रोसेस की टेबुलेशन, जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे टेबल बना के. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टेबुलेशन के. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन is to present the data such that it is easy to understand, simple to understand. तो first of all is simple. तो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सिंपल दिखाई देगा. सेकेंड, a huge amount of data can be represented in a brief format, therefore it makes data brief. थर्ड, अगर आप एक बार टेबल बना दें, टेबल बनाने के बाद उसका डायग्राम और ग्राफ बनाना काफ़ी इजीली हो जाता है. तो इसका मतलब दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन becomes very easy if the data is presented in table. Therefore it is very helpful in presentation. अगर आपने डाटा को एक टेबल में शो किया है तो आप वहां से डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हो. तो इसका मतलब इट फैसिलिटेट कंपेरिजन. अगर आपका डाटा एक टेबल की फॉर्मेट में है, देन यू कैन मेक इजीली एनालाइजेशन और कंक्लूजन्स. देयरफॉर नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन एनालाइज. नेक्स्ट है, अब एक टेबल में आपने सारे डाटा को प्रेजेंट किया, उसमें काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक जो डाटा के आपने सारे टेबल में शो किए हैं. तो उसमें जो चीफ करेक्टरिस्टिक है आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो या उसके बारे में आप क्लेरिफाई कर सकते हो. तो सिक्स्थ, क्लेरिफाइज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा. एंड द लास्ट वन इज, एज टेबल जब आप बनाते हो तो ये आपका टाइम भी बचाता है, आपका स्पेस भी बचाता है. देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा. तो सेवंथ इज इकोनॉमिकल. तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब जब आप कोई टेबल बनाएंगे तो आपके माइंड में ये सारे रहेगी कि आपका जो डाटा है वो इजीली सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ हो जाता है डाटा. आपकी जो प्रेजेंटेशन के दूसरे मेथड्स हैं उसमें काफ़ी हेल्प करता है. टेबल से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, आप कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हो. आपकी टेबल में कई करेक्टरिस्टिक डाटा के आएंगी, तो आपको जिस भी करेक्टरिस्टिक को ज़्यादा क्लेरिफाई करना हो या चीफ करेक्टरिस्टिक कौन सा है उसको क्लेरिफाई करना है तो आप क्लेरिफाई कर सकते हो. अब टेबल में आपने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एक सिंपल टेबल में शो कर दिया, इसका मतलब ये आपका टाइम भी बचाता है, स्पेस भी बचाता है. तो देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकल वे. अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट कि जब हम टेबल बनाएंगे तो उस टेबल के अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं. तो नेक्स्ट वन इज मेन पार्ट्स ऑफ टेबुलेशन. नाउ वी टॉक अबाउट मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल.
और तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेबल नंबर की। टेबल नंबर, एक रफ टेबल बना लेते हैं यहां पर। सबसे पहले टेबल नंबर। टेबल नंबर मस्ट ऑलवेज बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। If you are using more than one table somewhere, you can give them serial number in order way. Table number 1, table number 2 and so on. So table number always be written on the top of the table. Second बात करते हैं title of the table. Now after table number, title must be written. Now, when we write title of the table, then title of the table must be explanatory, which explain the which kind of data is in table. It must be short, brief and attractive, which attract the attention of the readers. We use such type of titles, and also this title must be written in bold letters. आपको बोल्ड लेटर यूज करने चाहिए जब आप किसी टेबल का टाइटल यूज करते हैं। हेड नोट, इफ योर टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल, देन हेड नोट कैन बी यूज्ड. दिस हेड नोट विल कंप्लीट द इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइटल. देन इट इज रिटन बिलो टाइटल, head note. After that, stub. Stub are the head of the rows. It is the title of the data in the rows. So this is stub, this is stub. तो जो डाटा आपका इन रोज में आएगा, उन रो का जो टाइटल होगा वो आपका स्टब है. तो इट इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रोज. तो दिस इज स्टब. नाउ आफ्टर दैट कैप्शन. नाउ कैप्शन gives us the information of the columns. So this is caption. Or you can say it is the title. Captions are the titles of the data in the columns, or it indicates the information available in columns. And this is, as this is above stubs, therefore you can say it is head stubs. Head stubs represents the title of the stubs. This is head stubs. After that, body. Now this is the main part. This is the main part of the table. We say this is main part because it occupies or it provides the data whole. क्योंकि आपका जो डाटा है वो जहाँ लिखा जाएगा, जिस पोर्शन में लिखा जाएगा वो आपका बॉडी कहलाएगा. अब जैसे ये इसका पार्ट है, यहाँ पर आप डाटा लिखते हो, सपोज करो कुछ 2, 3, 4 या कुछ भी आप नंबर्स लिखते हो, तो ये पार्ट्स आपका कहलाएगा बॉडी. नाउ ईच पार्ट ऑफ बॉडी, सपोज से दिस इज कॉल्ड सेल. तो ए बॉडी इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल्स. आफ्टर दैट, अब अगर आपको ये लगता है कि जो आपका ये डाटा है या आपकी जो टेबल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, या आप देखने वालों को कुछ और क्लेरिफाई करवाना चाहते हो, देन यू कैन यूज फुटनोट. सो नेक्स्ट इज फुटनोट. तो फुटनोट also gives the information about the data, or you can say it gives more clarification to the readers. And last one is source. If you are using data taken from other sources, you can say you are using secondary data, then you can tell about the source, that this data you have taken from which source. So this can also be used. Now head note, as this note is written on the head of the table, therefore it is head note. As this note is written at below of the table, therefore it is footnote. तो ये आपके एक टेबल के मेन पार्ट्स होते हैं.
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल की। तो आपकी जो टेबल्स हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप्स है अकॉर्डिंग टू पर्पस, और एक टाइप है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस वो टेबल जिनको हम किसी पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दिस टाइप्स ऑफ टेबल कम्स अंडर दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू पर्पस वी कैन से टू टाइप्स, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिक पर्पस टेबल वो होती है, जनरल पर्पस टेबल वो होती है जो टेबल जनरली बनी हुई होती है और हम उसको एक कॉमन यूज़ के लिए हम उसको हमेशा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात बताता हूँ, जैसे किसी ऑफिस के बारे में हम बात करें तो ऑफिस में एक टेबल का ऑलरेडी फॉर्मेट बना होता है, उनको पता होता है कि हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो इस टेबल में हम डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तो वो जो डाटा उसमें फिल करा जाता है वो टेबल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है क्योंकि वो जनरली यूज़ होती है। तो दैट पर्पस इज जनरल पर्पस और उस टेबल को हम बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस वो टेबल जो कंस्ट्रक्ट नहीं है, आप उसको एट ए टाइम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने कोई डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा कलेक्ट करने के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ये हमारा पर्पस है और उसके लिए उन्होंने टेबल डिजाइन की, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वी कैन से टेबल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल टेबल, अदर इज कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल वो होती है विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। यू कैन से अगर कोई टेबल सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है देन दिस टेबल इज कॉल्ड सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल if it is presenting more than one characteristic। तो अगर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम टेबल को कह सकते हैं वो टू वे भी हो सकती है, वो थ्री वे भी हो सकती है और वो मैनीफोल्ड भी हो सकती है। मैनीफोल्ड भी हो सकती है, यानी कि अगर कोई आपकी टेबल दो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है देन इट इज टू वे टेबल। अगर आपकी टेबल तीन कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है देन इट इज थ्री वे टेबल। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक देन वी से इट इज मैनीफोल्ड टेबल। तो फोर ऑर्डर्स हायर देन थ्री वी विल यूज दे आर मैनीफोल्ड टाइप्स ऑफ टेबल। तो ये आपकी टाइप्स हुई। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि जैसे आपकी सिंपल टेबल है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक को देख के बताएंगे कि वो सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स है तो वो टू वे है, थ्री वे है या मैनीफोल्ड है। तो एक एग्जांपल से हम इसको क्लेरिफाई करते हैं। अब एक टेबल लेते हैं, सपोज करो एक टेबल है, यहाँ पर आपकी क्लास है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं। हम बात करते हैं बीए, बीकॉम और बीएससी। अगर हम बात करते हैं कि बीए में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज करो यहाँ पर आपके 200, इसमें आपके हैं 150 और इसमें आपके हैं 300। तो दिस टाइप ऑफ टेबल इज शोइंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक एंड विच दिस कैरेक्टरिस्टिक इज क्लास, कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो दिस मीन्स एज इट इज शोइंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक देयरफॉर दिस टेबल इज सिंपल टेबल। अब हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं
यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख लिया बॉयज़, यहाँ पर लिख लिया गर्ल्स, यहाँ पर लिख लिया टोटल। और सपोज करो यहाँ हमने लिख लिया 50, ये आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 75, ये हो गया आपका 150, ये आपका है 110, ये आपका है 90, ये आपका हो गया 200। अब अगर इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक का पता चल रहा है। एक तो वो किस क्लास में है, दूसरा उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। यानी कि आपको एक तो क्लास का पता चल रहा है, दूसरा आपको जेंडर ऑफ स्टूडेंट पता चल रहा है। एज दिस टेबल शोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टू वे टेबल, एंड टू वे टेबल कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स टेबल। नाउ वी टेक फर्दर नेक्स्ट, इसी को सिर्फ जो मेन पार्ट है इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सपोज करो आपके स्टूडेंट्स के बाद आपके हैं बॉयज़, गर्ल्स और टोटल। उसके अगेन आप ये बताना चाहते हो कि उनमें से कितने हॉस्टल में रहते हैं और कितने डे स्कॉलर हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हॉस्टलर, डे स्कॉलर, यहाँ आप टोटल लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, सिमिलरली आपके टोटल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डे हॉस्टलर, डे स्कॉलर, टोटल, हॉस्टलर, डे स्कॉलर, टोटल। तो अब ये जो टेबल बनी है, आपका डाटा भी डाल सकते हो आप, बॉडी पार्ट। अब ये जो टेबल है आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही है कि स्टूडेंट आपका किस क्लास का है, उसका जेंडर क्या है, तीसरा वो हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, यानी कि उसके रेजिडेंस के बारे में भी बता रहा है। एज दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, देयरफॉर दिस इज थ्री वे टेबल। जनरली वी टॉक अबाउट ओनली थ्री वेज टेबल। अगर आप मैनिफोल्ड टेबल की भी बात करते हैं तो सपोज करो आप इसमें एक और कॉलम बना लेते हैं हॉस्टलर के बाद कि कितने हॉस्टलर मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, टोटल। तो इसके बाद आपको एक उनके मैरिटल स्टेटस का और पता चल जाता है। तो इस तरीके के कॉलम आप यहाँ भी बनाएंगे, मैरिड, अनमैरिड, टोटल में भी आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ भी कॉलम बनाएंगे। एज this table representing more than three characteristics, therefore this type of table is called manifold table. तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बता सकते हो कि वो किस टाइप की टेबल है। नाउ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल टू शो द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981, 1991, 2001 एंड 2011। आपको एक ब्लैंक टेबल प्रिपेयर करनी है जो आपकी परसेंटेज शो करती हो किसकी, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया और इन ईयर्स में आपके पास ये होना है। तो अब हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल के टाइटल की बात करते हैं। तो टेबल का टाइटल क्या होगा, क्योंकि टेबल का टाइटल को क्या शो करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये आपका टाइटल हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये आपका टाइटल हो गया। अब इसके नीचे टेबल बनाते हैं। तो टेबल में आपके पास ईयर्स गिवन है 4, तो सेंसस ईयर्स हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंसस ईयर। सेंसस ईयर हैं आपके 1981, 1991, 2001, 2011। उसके बाद आपको इन सेंसस ईयर में परसेंटेज दिखानी है किसकी, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की। तो आप यहाँ पर लिखें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन।
तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक तो आपको रूरल दिखानी है और एक आपको अर्बन दिखाना, तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 1981 में कितनी परसेंटेज रूरल थी, कितनी अर्बन थी, उसके बाद इसका टोटल वो जो कि आपका एज परसेंटेज है तो 100 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो टेबल हुई, ये टेबल आपको शो करेगी परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन और इन इंडिया इन ईयर 1981, 1991, 2001, 2011। तो आपका ये डाटा यहाँ फीड होगा। So this type of table you can construct easily. Now we take an example. Example है आपका in 2011-12 total production of food grain was 1720 lakh tons, of which production of rice, wheat and other crops was 795, 625 and 300 lakh tons. Percentage share of rice, wheat and other groups was 46.22, 36.34, 17.44 respectively. Present this information in table. आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा गिवन है, आपको इस स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करना है टेबल में। तो सबसे पहले आप ये देखिए पहली लाइन में इन 2011-12 टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज, तो इसका मतलब ये जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन को। तो इसका जो टाइटल होगा, तो सबसे पहले आप टेबल का नंबर लिखेंगे, टेबल सिंगल है तो टेबल नंबर 1। अगर आप एक ही टेबल लिख रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो टेबल नंबर को। टेबल नंबर के बाद हम लिखते हैं टाइटल, तो इसका टाइटल क्या होगा, एज दिस डाटा इज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो आप इसी को लिखोगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 2011-12 है, तो आप इसको भी इसी के अंदर लिख सकते हैं 11-12। नाउ आफ्टर दैट कम्स हेड नोट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन गिवन है ये लाख टन्स में गिवन है, तो आप इसको हेड नोट में लिख सकते हो कि जो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है ये लाख टन में, लाख टन। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द पार्ट, बॉडी ऑफ द टेबल की। अब सबसे पहले सीरियल नंबर और आपके फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप वो बताओगे। तो फूड ग्रेन्स हमारे क्या क्या हैं, फर्स्ट है राइस, सेकंड है व्हीट, थर्ड है अदर। तो आप एरो लगा सकते हैं, लाइंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहां इसका टोटल लिख सकते हैं। नाउ फूड ग्रेन, अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो यहां पर आपका आ गया प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में आप दो टाइप्स की बात करते हो, एक तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हो और एक परसेंटेज शेयर की बात कर रहे हो। तो यहां पर आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन, यहां आ गया परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल। तो सबसे पहले पहली लाइन को दोबारा रीड करते हैं, इन 2011-12 टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज 1720, ये टोटल प्रोडक्शन है, तो ये टोटल आपका यहाँ आना चाहिए। ऑफ विच टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड अदर ग्रुप्स, तो राइस, व्हीट और अदर ग्रुप का जो प्रोडक्शन है वो है 795, सेकंड है 625, राइस 795, व्हीट 625, राइस 795, व्हीट 625, अदर ग्रुप्स इज 300, और ये जो आपका टोटल है ये 1720। अब आगे परसेंटेज शेयर ऑफ राइस, व्हीट एंड अदर ग्रुप्स वाज 46.22, तो फर्स्ट राइस है तो राइस का परसेंटेज शेयर है 4622, तो राइस का हो गया 46.22। नेक्स्ट वन इज 36.34 एंड लास्ट वन इज 17.44। As these are the percentage, therefore total must be 100, or you can make total। आप इसका टोटल करके यहाँ लिख सकते हो, इसका टोटल करके आप इधर लिख सकते हो।
तो ये इस तरीके से जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उस इंफॉर्मेशन की एक टेबल फॉर्म हो गई। तो इन टेबल से अगर आप डाटा का आइडिया लगाते हैं तो वो आपका ज़्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू सिंपल इंफॉर्मेशन से। इसके अलावा आप इसमें फुटनोट लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। फुटनोट में ये आ जाएगा कि आपकी जो अदर ग्रुप्स हैं उसमें राइस और वीट को छोड़ के जितनी ग्रुप्स हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इन अदर्स। और अगर आप सोर्स की बात करें तो सोर्स आपका 2011-12 का डाटा है, लेकिन इसमें सोर्स नहीं गिवन है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को एक टेबल फॉर्म में शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन टेबुलर फॉर्म। आपको ये डाटा टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड क्वेश्चन इज, इन ए सैंपल स्टडी about the food habits of the people in 2 towns, the following data were observed. Town A, 55% persons were male, 24% were vegetarian, 18% were males and vegetarian. This data is for town A. Similarly, for town B, 57% persons were males, 30% were vegetarian, 20% were male and vegetarians. तो इसका मतलब आपको जो डाटा गिवन है उसमें आपको 2 टाउन ए और बी के लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ कितने वेजिटेरियन हैं कितने नॉन वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन है तो उसमें मेल कितने हैं, जो परसेंटेज की बात की है तो आउट ऑफ 100 की पे हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाउन ए में 55% पर्सन्स मेल है तो इट इज़ क्लियरली 45% आपकी फीमेल्स होंगी क्योंकि ये परसेंटेज में डाटा है। तो सबसे पहले हम टेबल का टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल में आपको परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज किसके बारे में गिवन है? फूड हैबिट्स के बारे में गिवन है। और किन टाउन्स की गिवन है? 2 टाउन्स की गिवन है। तो टाइटल हो जाएगा परसेंटेज ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका टाउन ए, ये आपका हो गया टाउन बी। और हम बात कर रहे हैं फूड हैबिट्स के बारे में, यानी कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, यानी कि हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। फिर टाउन ए के अंदर वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आपका आ गया मेल फीमेल टोटल। सिमिलरली है मेल फीमेल टोटल। एक टोटल हम नीचे भी लिख लेते हैं। टोटल। तो जो हम डाटा गिवन है सबसे पहले हम टाउन ए का डाटा लेते हैं। टाउन ए का डाटा आपका यहाँ फिल होगा। टाउन ए में 55% वर मेल, तो ये मेल है तो टोटल मेल आपके कितने हैं? 55%। यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब टोटल है। तो इसका मतलब टाउन ए में जो मेल का टोटल है वो है आपका 55%। हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि सारा डाटा परसेंटेज। नेक्स्ट है 24% वर वेजिटेरियन। अब जो बात हुई 24 की, यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है कि मेल है या फीमेल है, इसका मतलब ये टोटल है। तो वेजिटेरियन टाउन ए के आपके हैं 24 टोटल। 18% वर मेल एंड वेजिटेरियन, यानी कि जो मेल भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं टाउन ए के वो हैं आपके 18%। तो सिर्फ ये 3 डिजिट्स आपको गिवन थी गिवन डाटा में, बाकी आपको खुद फिल करनी है। अब आप अपने आप देखिए, यहाँ इन दोनों का टोटल है 24, तो इसका मतलब ये कितना है 6। 24 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका है 55, आपका परसेंटेज में हो रहा है तो इसका मतलब टोटल आपका कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ये 55 है, ये 100 है, तो इसका मतलब अगर 55% मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी परसेंटेज हो जाएंगी? 45, यानी कि 100 माइनस 55। अब यहाँ पर कॉलम वाइज बात करते हैं। वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन का टोटल मेल का है 55 और यहाँ पर आपका है 18। तो जब 55 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7
और ये आ गया आपका 3। आप इनको ऐड भी कर सकते हो, 8 और 7 15, 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं, ये आपका 6 है, टोटल आपका 45 है, इसका मतलब ये आपका कितना है 39। तो इनको आप टोटल भी कर सकते हैं, 6 और 39 आपका हो गया 45। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 7 और 9 16, 1 3 3 6 और 1 7। इन दोनों का टोटल भी कर सकते हैं, 100 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सारा डाटा कंप्लीट हो गया फॉर टाउन ए। सिमिलरली अब टाउन बी का डाटा फिल करते हैं। सबसे पहले टाउन बी में 57 पर्सन्स वर मेल, तो ये टाउन बी है, मेल्स आपके हैं 57, तो ये टोटल है 57। 30% वर वेजिटेरियन, अब ये टाउन बी के वेजिटेरियन का टोटल बनेगा आपका 30 गिवन। 20% वर मेल एंड वेजिटेरियन, तो मेल भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं, वो है आपके 20। फिर सिमिलरली आपका टाउन बी भी आउट ऑफ परसेंटेज है, तो टोटल तो आपका आना चाहिए 100। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाउन बी के मेल की, 20 तो हैं वेजिटेरियन, टोटल है 57, इसका मतलब नॉन वेजिटेरियन कितने हैं 57 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका आ गया 37। इसी तरीके से टाउन बी के जो टोटल वेजिटेरियन है वो 30%, 20 मेल है, तो इसका मतलब 10% आपके कैसे हैं फीमेल हैं। इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं, 57 आपके मेल हैं, तो आपकी फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 43। 100 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 43, इन दोनों को ऐड करके देख लेना 100 आएगा। अब टाउन बी में जो टोटल फीमेल्स हैं वो है 43, 10% आपकी हैं वेजिटेरियन, तो इसका मतलब नॉन वेजिटेरियन कितनी हुई 33। सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 37 और 33, 7 3 10 1, ये आपका हो गया 7। इन दोनों को टोटल करके देख लो, आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर कोई डाटा कंप्लीट भी ना हो और वो इस तरीके से गिवन हो, तो जो आपका इनकम्प्लीट डाटा है वो भी आप टेबल बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं।